राजापकर विधानसभा क्षेत्र में जो आज जो है महागठबंधन का महापंचायत का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी में दिशा निर्देश को तय किया जाएगा और यही से राजनीतिक की जो है एक नई पारी की नई शुरुआत होगी राजापकर विधानसभा। ये पंचायत से आखिर लोगों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मुख्यतः क्या संदेश देना चाह रहे हैं? महागठबंधन 2 बार यहाँ जीती, जब से राजापकर विधानसभा बना 15 में जीती और 20 में जीती। महागठबंधन को जिताने के लिए और तेजस्वी को महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो जो वर्तमान विधायक है उनके कार्यशैली से जनता यहाँ की नाखुश है, 100% नाखुश है और उनके आने के बाद महागठबंधन ये सीट लूज कर सकता है। पर जो है महागठबंधन की सरकार जो है अपने बिहार में बनने जा रही है 100%। यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, जो अभी विधायक हैं, उनसे यहाँ का मतदाता नाखुश है। एक वर्तमान में विधायक है उनको कार्य को तो बता रहे हैं जब ये कर दिए वो कर दिए, उनका कार्य किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं कुछ किए नहीं, अब किए होंगे। और इसी महापंचायत में यह निर्णय होगा कि आखिर महागठबंधन की पंचायत में यह फैसला हो जाएगा कि किसे यहाँ से जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए और जनता के जो है दिलों पर राज करने के लिए किन को चुना जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र ठाकुर है। हम लोग राजापकर विधानसभा क्षेत्र के बभनी मठ में है और राजापकर विधानसभा क्षेत्र में जो आज जो है महागठबंधन का महापंचायत का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और हम बात करने के लिए हमारे साथ में है वैशाली जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष मंजे लाल जी। इनसे बात करेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम है। बात करने के लिए हमारे साथ मंजे लाल जी है। सर बहुत बहुत नमस्कार। सर आज का जो है ये महागठबंधन का महापंचायत का आयोजन किया गया है, इसका क्या तात्पर्य है और क्या उद्देश्य रहेगा सर? नहीं, इसका उद्देश्य ये है कि अब चुनाव आ गया है तो हमारे वर्कर एक्टिव हो जाए, हमारे वर्कर महागठबंधन के जहां जहां भी जो भी आगे पीछे जो गड़बड़ी है उसको ठीक करें। अब हम वर्कर को ही नहीं लड़ना है चुनाव तो लीडर नहीं लड़ते हैं, गांव में तो वर्कर ही चुनाव लड़ते हैं। तो अभी जो हम लोग 5 साल जो गुजरा है और जो हमारे प्रतिनिधि रहे तो वो तो गांव गए नहीं, वर्कर से मिले नहीं, वर्कर का मीटिंग बुलाया नहीं, वर्कर के साथ बैठे नहीं, उसके दुख दर्द में कभी शेयर किए नहीं। तो हम लोग इसी के एवज में एक मीटिंग बुलाए हैं कि हम लोगों को कार्यक्रम को कैसे चलाना चाहिए और जो हमारा 5 साल में काम नहीं हुआ, जो जिनको हमने 5 साल के लिए चुन के भेजा उन्होंने 5 साल तक हमारा कोई सुधी नहीं लिया, हमारा कोई नोटिस नहीं दिया। हमारा मतलब कि हमारे वर्कर का जो हमारे विधानसभा के सभी साथी हैं उनका कोई नोटिस नहीं लिया। मतलब राजापकर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता मालिक है उनका जो है कार्य उन्होंने नहीं किया, कोई काम 5 साल में उन्होंने नहीं किया। वो सिर्फ लोगों को अपने जुबान से जितना करवा बोलना हुआ वो करवा बोल के उनको बोले हैं। और रह गई बात आज के डेट में, तो हम लोग का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि हम वर्कर बैठेंगे यहाँ सभी लोग पूरे विधानसभा के और हम लोग एक रणनीति तय करेंगे कि हमको कैंडिडेट बदलना है, हम लोग को नया कैंडिडेट चाहिए, हमको प्रतिमा दास नहीं चाहिए। इसलिए कि इन्होंने 5 साल तक लोगों का काम नहीं किया और लोगों के साथ मिसबिहेव किया और वोटर ने तो कभी भी किसी से पैसा लेके वोट देता नहीं है। तो जब पैसा लेके वोट नहीं देता है तो फिर हम 5 साल तक तो सम्मान हमें मिलना चाहिए ना, हमारी बात को सुनना चाहिए, हमारे बात पर उनको अमल करना चाहिए। हमारा लीडर जो ऊपर से देता है मैसेज उनको गाइडलाइन की हमारे वर्कर के बीच जाइए, गांव में जाइए, अपने लोगों से मिलिए, उसके साथ दुख सुख में शेयर करिए, वो तो करते नहीं है। इसलिए हम लोग को उसको बदलने का ये मीटिंग है, हम लोग प्लान कर रहे हैं मीटिंग। तो क्या लगता है अगर महागठबंधन की सरकार जो है अगर पुनः उन्हीं को उतारती है अगर अपने राजापकर विधानसभा क्षेत्र में, तो इसको किस तरह से आप लोग? नहीं देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार किसको उतारेगा ऊपर अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि महागठबंधन को जिताने के लिए और तेजस्वी को महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का मीटिंग जो है वो तेजस्वी को महागठबंधन को सरकार बनाने का है। हम नहीं चाहते हैं कि उनको सरकार बनाने में एक एमएलए हमारा फेल कर जाए, एक एमएलए हमारा हार जाए, जिससे हम 4 एमएलए के चलते सरकार नहीं बना सके 5 साल।
सिर्फ 4 एमएलए के लिए हमारा सरकार नहीं बनी। तो इसी तरह हम ऐसा ना हो कि हमारा 1 एमएलए की हमारा सरकार नहीं बने। इसलिए हम चाहते हैं कि महागठबंधन के नेता को हम लोग बताएंगे कि आप कैंडिडेट बदल दीजिए, हम लोग ये सीट आपको जिता के देंगे, जीत के देंगे, और हम सब लोग जितने वर्कर हैं पार्टी के गठबंधन के सब जी जान लगा देंगे और आप पार्टी के काम कर लीजिए। और एक वर्तमान जो विधायक है उनको कार्य को तो बता रहे हैं जब ये कर दिए वो कर दिए, उनका कार्य किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, कुछ किए नहीं, अब किए होंगे तो बताएंगे ना, कहाँ किए बताएंगे, कुछ नहीं किए हैं। अब आपको बताने चलेंगे तो जमीन पर ले चलेंगे तो आपको दिखा देंगे कि आज भी कब्रिस्तान है जहाँ बॉडी को ले जाने के लिए मकई, गेहूं, तंबाकू के खेत से लेके जाना पड़ता है, और वहां रोड आज 5 साल पहले रोड टूट गया और वो रोड आज तक वो पुल नहीं बना, वहां पुल नहीं बना, पुल बह गया और नहीं बना। वो कब्रिस्तान पर बॉडी ले जाने के लिए लोगों को घूम के दूसरे गांव से खेत होके आना पड़ता है, जो कभी खेत में फसल तंबाकू लगा रहता है, कभी गेहूं लगा रहता है, कभी मकई लगा रहता है, लाने में नहीं बनता है। बहुत बुरी परिस्थिति में लोग लेके आते हैं तो बीच में सारे किसान का फसल बर्बाद हो जाता है। तो काम तो गिनाएंगे तो आपको बड़ा लिस्ट, आपको कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा, जितना काम नहीं किया। क्या लगता है इस बार जो है महागठबंधन की सरकार जो है अपने बिहार में बनने जा रही है? 100% महागठबंधन की सरकार 100% बनेगी। जो बीजेपी वाला कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बीजेपी को जो बेचैनी है, जो वोट काटना, लोगों को डिस्टर्ब करना, अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना, इससे लगता है कि उसके सर्वे में ये रिपोर्ट आ गया है कि बीजेपी के गठबंधन की सरकार इस बार दूर दूर तक कहीं बनने की स्थिति में नहीं। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, अभी जो बिहार बंदी हुआ था उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी ये बिहार बंदी थोड़ी था, ये तो जितने उनके गुंडा थे वो लोग अपने हिसाब से इसको बंद करा रहे थे। इसके पहले भी तो कई लोग माँ के गाली दिए थे, कहाँ बिहार बंद हुआ? मोदी जी हाइब्रिड कहे राहुल गांधी को, तो कहाँ देश बंद हुआ? देश तो बंद नहीं हुआ। नहीं तो सफल मान रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, लोग ही नहीं था रोड पर, और जो लोग थे वो गुंडा थे। आप बताइए कैसे? तो आप देखे होंगे कि डिलीवरी पेशेंट की गाड़ी को रोका गया और कहा कि डिलीवरी पेशेंट की गाड़ी तुम जो अभी ले जा रहा है, तो पहले क्यों नहीं ले गया, बाद में ले जाता। अब बताइए कि जिसको इतना सेंस नहीं है कि अपनी माता बहन किसी के पास अगर डिलीवरी का टाइमिंग होता है तो वो टाइमिंग हमारे और आपके हिसाब से नहीं होता है। जब उसको पेन होता है तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अच्छा, बात करें तो आज जो इतने बड़े सभा होने जा रही है, इतनी बड़ी जो है महापंचायत होने जा रही है, कितने लोग आने की संभावना है? नहीं, वर्कर तो पूरे राजापाकर विधानसभा के आएंगे और उसमें कितना आएंगे, हमको लगता है कि आना चाहिए 2000 वर्कर को। क्योंकि जैसा आपकी तैयारी देख रहे हैं हम, काफी भयावह तरीका से तैयारी है। जैसा बड़े बड़े नेता मंत्री के आने की जो सूचना होती है, उस तरह से जो तैयारियां होती है वो सारी तैयारी आपने कर रखा है। इतने लगातार जो है लगभग 4000-5000 चेयर लगे हुए हैं, खाने की व्यवस्था है सारे कार्यकर्ता लोग को, मतलब इतने बड़े पंचायत को जो है पूरे मतलब राजापाकर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इतना बड़ा पंचायत को आपने स्थापित करने का काम किया। ये पंचायत से आखिर लोग को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मुख्यतः क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, हम उनका ओपिनियन लेंगे, उनका राय लेंगे, उनसे हम जानेंगे कि अभी 5 साल में आपको जो अभी जिसको हम लोगों ने जिता के भेजा, जिनको हम लोगों ने वोट दिया, उनसे क्या प्राप्ति हुई, क्या मिला लाभ, ये उनको मैसेज देना है। वो जवाब देंगे, उसके हिसाब से हम लोग रणनीति तय करेंगे। तो देख सकते हैं आज जो है राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में जो है महागठबंधन का महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है तमाम राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से जो है तमाम युवा साथी और तमाम जो कार्यकर्ता है वो तमाम लोगों की जो है आने की यहाँ पर संभावना है और लगातार लोग आ ही रहे हैं। तमाम जैसा कि अभी आप लोग को हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे, सारी व्यवस्था कर दी गई है, सारे कार्यकर्ताओं लोग को आने की जो है सूचना भी दी गई थी और आज जो है महापंचायत का जो यहाँ से शंखनाद होने जा रहा है और इसी महापंचायत में यह निर्णय होगा कि आखिर महागठबंधन की पंचायत में यह फैसला हो जाएगा कि किसे यहां से जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए और जनता के जो है दिलों पर राज करने के लिए किन को चुना जाएगा और किस तरह से आगे की राजनीति को जो है यहां से तय किया जा रहा है। आज ये भी राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की धरती से जो है आज पूरे राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की जनता मालिक जो है मिलकर के किनकी ओर जाएगी और किनको जो है सपोर्ट करेगी, इसका जो है निर्धारण आज यही महागठबंधन की महापंचायत में तय। आज जो है राजापाकर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो है महागठबंधन का महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है राजापाकर जो है
के प्रदेश अध्यक्ष भी है आरजेडी के, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करें। सर, आज जो है ये महागठबंधन का जो है महापंचायत का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा और किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज राजापाकड़ विधानसभा महागठबंधन के जितने भी दल हैं, घटक दल हैं, सभी के कार्यकर्ता, सभी के मतदाता यहाँ उपस्थित होंगे। हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को और मुकेश सहनी जी को हम लोग अवगत कराएंगे। यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, जो अभी विधायक हैं, उनसे यहाँ का मतदाता नाखुश है। आप इनको बदलने का काम कीजिए, नहीं तो कल होके पार्टी नेतृत्व ये नहीं कहे कि आप हमको सूचना नहीं दिए थे। इसी के लिए आज सभी लोग जमा हुए हैं और हम लोग शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा, शीर्ष नेतृत्व जिनको देगा, उनके साथ सारे वर्कर रहे। यानी कि कहने का मतलब जो वर्तमान विधायक है उनके कार्यशैली से जनता यहाँ की नाखुश है। 100% नाखुश है और उनके आने के बाद महागठबंधन ये सीट लूज कर सकता है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है, जो अगर महागठबंधन मतलब कि दूसरे प्रत्याशी को अगर यहाँ लाती है तो उसके आप लोग सपोर्ट करें? पूरे, हमको प्रत्याशी नहीं बताना है, प्रत्याशी हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। वह कांग्रेस के हो, राष्ट्रीय जनता दल के हो, वीआईपी के हो या वाम दल के हो, कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ व्यक्ति, ये किसी वर्कर के साथ इनका कोई ट्यूनिंग अच्छा नहीं रहा है और आज ठगा सा महसूस कर रहा है मतलब महागठबंधन के कार्यकर्ता। इसलिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व को आगाह करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये देख सकते हैं, तो ये अपना जो है आज जो महागठबंधन का महापंचायत जो राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में जो है आज जो किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है जो अपने जो वर्तमान विधायक है उनको छुड़ा करके किसी और प्रत्याशी को, किसी को कांग्रेस में भी हमको कोई आपत्ति नहीं, मतलब महागठबंधन से कोई भी आ जाए उसके वे हमारे सिरोधार्य है। तो यानी कि आज के पंचायत में यही दिशा निर्देश यहाँ से तय होगा। बस हम अपने नेतृत्व को एक आवाज के साथ पूरे तीनों ब्लॉक के लोग हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वे लोग का एक प्रस्ताव जाएगा और सभी को हम अवगत कराएंगे कि हम अभी वर्तमान विधायक से नाखुश है, आप इनका नहीं बदलिएगा तो महागठबंधन को घाटा होगा। तो क्या क्या कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ? लोग अपना विचार रखेंगे, सारे वर्कर को बुलाया गया है तीनों ब्लॉक से, राजापाकड़ विधानसभा के, वो अपना विचार रखेंगे और विचार के बाद हम लोग ये तय करेंगे। और वर्कर है, मतलब हम लोग पूछिए कि मेरे यहाँ विधायक महागठबंधन के हैं, मगर महागठबंधन के लोग प्रताड़ित हैं, जानते ही नहीं है कि विधायक मेरा है। विधायक का मानना है कि आप हमारे बीच आइए, हम आपके बीच जाएं, जो ऐसा नहीं हुआ। तो आज सारे लोग हम यहाँ बैठ रहे हैं, लोग आए हैं तो हम लोग एक मिल रहे हैं। आप जान लीजिए कि महागठबंधन 2 बार यहाँ जीती, जब से राजापाकड़ विधानसभा बना, 15 में जीती और 20 में जीती, मगर ऐसा मीटिंग ये पहली बार ये उबाल ऐसा है कि ये पहली बार हम तीनों ब्लॉक के लोग बैठ रहे हैं। तो देख सकते हैं ये है पूरी तैयारी और इस बार जो है राजापाकड़ विधानसभा के तीनों ब्लॉक के तमाम जो कार्यकर्ता है और तमाम जो घटक दल है वो तमाम लोग का जो महापंचायत होने जा रहा है और इसी में दिशा निर्देश को तय किया जाएगा और यही से राजनीतिक की जो है एक नई पारी की नई शुरुआत होगी राजापाकड़ विधानसभा।